क्या माँ लक्ष्मी ने मिडिल क्लास की सुन ली? क्योंकि इस बार के बजट में तो अनाउंसमेंट हो गया है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो एक साल में तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे बजट 2025 के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर। तो अब 12 लाख मतलब 12,75,000 तक यदि आपकी इनकम है तो टेक्निकली आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। अब इस बजट में कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने डेड बजट कहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो मिडिल क्लास ने एक साल पहले जो बजट आया था उसमें जो गुस्सा दिखाया, वो अगर गुस्सा ना दिखाया होता तो शायद इतना बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब देखना यह है कि ये बजट में मिडिल क्लास को तो खुश कर दिया, लेकिन क्या ब्रॉडर इकोनॉमी बढ़ेगी? क्योंकि हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट को भी ऊपर जाना चाहिए, मार्केट के जो शेयर्स है उनके भाव भी बढ़ने चाहिए, तभी तो एक मिडिल क्लास भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा पाएगा। तो क्या इस इकोनॉमी के लिए बजट की जरूरत नहीं थी? जिस इकोनॉमी को अभी ग्रोथ की जरूरत है, जिसकी हालत एकदम टाइट हो गई है, और आप किसी भी एरियाज को देख लीजिए, हर जगह डाउन ही चल रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले सालों में इकोनॉमी अनसर्टेन ही रहने वाली है। और इस अनसर्टेन टाइम में जहाँ पे जॉब्स, मार्केट, हर चीजों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो वहाँ पे हमारी लाइफ भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो अब निर्मला जी का पूरा फोकस तो मिडिल क्लास के ऊपर ही था। अब इसमें सीनियर सिटीजन को भी थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन इंटरेस्ट इनकम, मतलब यदि कोई भी सीनियर सिटीजन एफडी या स्टॉक्स वगैरह होल्ड करके रखते हैं, जो कि पहले 50,000 था तो अब 1 लाख कर दिया गया है, तो उनका टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ मोबाइल फोन्स में जो भी बैटरीज इस्तेमाल होती है, कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें टैक्स में थोड़ी सी छूट दे दी गई है। इसके अलावा जो भी क्रिटिकल ड्रग्स हैं जिनको कैंसर और रेयर डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसके अलावा लेड, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, इनमें से भी टैक्स डिडक्शन किया गया है। और बजट जब आ रहा था उस समय ऐसा लग रहा था कि बजट बिहार को देख करके बनाया गया है और बिहार इलेक्शन को ही पूरा फोकस में रखा गया है और बिहार के लिए बहुत सारी चीजें प्लान की गई है। हाँ, इसमें एक विजन स्टेटमेंट तो जरूर था कि स्टार्टअप इंडिया को थोड़ा बढ़ाया जाए और 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाए, जिससे और भी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिले, इनिशिएटिव मिले। इसके अलावा 10 से 20 करोड़ का लोन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स को। इसके अलावा बाहर से पैसा आना कम हो गया, ये सरकार को पता चल चुका है, इसीलिए एफडीआई जो इंश्योरेंस होता है उसे 100% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या इससे इकोनॉमिक आगे बढ़ेगी? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो ये बताता है कि जो आज आपकी जेब में पैसा पड़ा है वो 2017 और 2018 के आसपास के पैसा के बराबर ही है, मतलब बढ़ी ही नहीं है इनकम। और इसके अलावा ज्यादा काम भी नहीं कर सकते। अगर एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा आप काम करते हैं तो ये आपके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो 15 ईयर हाई पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा रुपया भी डॉलर के मुकाबले फिसलता जा रहा है। इधर बजट प्रेजेंट कर रहे थे और उधर रुपया फिसलता जा रहा था। इसके अलावा हमारी मार्केट भी दिखा रही है कि ये एक चिंता का विषय बन चुका है। ये चीज 23 सालों में पहली बार हुई है कि लगातार 4 महीने से मार्केट नीचे ही जा रही हो। तो ये रही बजट के बारे में जानकारी। वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।